फिजिक्स जेई एडवांस 2025 का क्वेश्चन है। हम इसको आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं समझिए। एक एसएचएम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पेपर 2 का, पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 3 जेई एडवांस 2025 का क्वेश्चन। तो कैसे आसानी से उसको बना सकते हैं। फिगर 1 कह रहा है कि दो स्प्रिंग लगा हुआ है, एक स्प्रिंग इधर है, दूसरा स्प्रिंग इधर लगा हुआ है। ये L/2 और ये L/3। तो पूछता है दोनों आइडेंटिकल स्प्रिंग है, ये रॉड है, इस पॉइंट के अबाउट पिवोट किया गया है, इसके अबाउट वह रोटेट कर सकता है पिवोट पॉइंट। तो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए फ्रीक्वेंसी का एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे समझिए। इसको स्मॉल डिस्प्लेस कर दिए, फिगर 1 है, कितना एंगल से, थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। तो थीटा क्या है, वेरी स्मॉल एंगल है, टाइम्स 2 तो ए स्प्रिंग क्या करेगा, इलोंगेट करेगा, उतना ही स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस करेगा। इसका इसमें इलोंगेशन होगा और इसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा। और इसमें जो इलोंगेशन होगा उसके अपोजिट आपका फोर्स लगेगा रॉड पर, किस डायरेक्शन में, K इंटू L इंटू थीटा, इतना फोर्स लगेगा F1। लेकिन ये कितना कंप्रेस होगा, तो कंप्रेशन का अपोजिट फोर्स लगाएगा, K इंटू L/2 इंटू थीटा, ये फोर्स लगेगा, इसको कहेंगे F2। अब रेस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, लिख लीजिए, रेस्टोरिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट वो पॉइंट के वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हो गया F1 इंटू L प्लस F1 इंटू L/2, F2 इंटू L/2, F2 फोर्स है ना, तो F1 क्या आ जाएगा, KL स्क्वायर थीटा प्लस KL स्क्वायर थीटा बाई क्या हो जाएगा, वैल्यू रख देंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा ये 5KL स्क्वायर थीटा बाई। तो रेस्टोरिंग टॉर्क बराबर I इंटू R, अल्फा को लिखेंगे d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर, माइनस लग जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट टॉर्क लग रहा है। I किसके वोट लिखना है, वो पॉइंट के वोट, तो थीटा बाई dt स्क्वायर माइनस 5KL स्क्वायर अपॉन 4 इंटू I0 ml स्क्वायर बाई 3, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और इंटू थीटा, तो क्या आ जाएगा ये 15K अपॉन 4m इंटू थीटा विथ निगेटिव साइन। यहां से आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी ω1 लिख सकते हैं माइनस रूट अंडर 15K अपॉन इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये हो गया फिगर 1 का। फिगर 2 क्या दिया हुआ है उसको समझ लीजिए। फिगर 2 दिया हुआ है कि यह एक रॉड है और सेम रॉड है लेकिन मिडिल से अटैच है, मिडिल से ये L/2, यह हो गया आपका पिवोट पॉइंट, जिसके बाद ये रॉड जो है आसानी से घूम सकता है। टोटल लेंथ ऑफ रॉड आपका L दिया हुआ है। फिर इसको जो है स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस किया गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका थीटा है,
ये कम स्प्रिंग कंप्रेस होगा, जितना ये कंप्रेस होगा उतना ही इलोंगेट होगा। तो कंप्रेशन का अपोजिट फोर्स और इलोंगेशन का अपोजिट फोर्स लगता है, इसलिए फोर्स मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो क्या लिख देंगे, ये फोर्स इधर स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगा, अब ये स्प्रिंग इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा। अब लिखे रेस्टोरिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ लिख दीजिए। तो क्या लिख देंगे, रेस्टोरिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ क्या लिख देंगे, फोर्स हो गया 2F इंटू एल वाई 2 डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क बराबर लिख देंगे आई नॉट इंटू d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर, रेस्टोरिंग टॉर्क है, माइनस साइन लग जाएगा, F क्या हो जाएगा, K कितना स्प्रिंग देगा, इंटू थीटा बाई 2 इंटू थीटा इंटू एल बाई 2, थीटा इंटू एल बाई और इंटू एल। तो d2 थीटा बाई dt स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस के एल स्क्वायर बाई 2 अपॉन क्या लिखेंगे, एम एल स्क्वायर बाई इंटू थीटा। एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसका मतलब d2 थीटा बाई dt स्क्वायर क्या होगा, माइनस 3k अपॉन 2m और इंटू थीटा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या फाइंड आ गया यहाँ से, √3k अपॉन ये आ गया। अब जो है हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला, हमें फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़े हैं 2पाई बाई ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू क्या लिखते हैं, 2पाई बाई 2 और 1/t को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इक्वल टू 2पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, तो आप लिख सकते हैं f1 बाई f2 इक्वल टू ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2। तो ओमेगा 1 कितना फाइंड किया है, √15k बाई 4m अपॉन, और क्या फाइंड किया है, ओमेगा 2 कितना फाइंड किया है, देख लीजिए, √3k अपॉन, ए से कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हो गया, इसको सोल्व करिएगा, 15/4 इंटू 2 अपॉन, अब कितना आ जाएगा, √5 अपॉन। ये आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये आंसर आपका सी आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप जे एडवांस का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है।